हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आइए आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक पर। गर्ल्स टॉपिक है। अगर आप बॉय हैं और आपको नहीं देखना पसंद है तो आप यहीं पर लीव कर सकते हैं। बट टीन एज हो या फिर वुमेन हो या किसी भी एज की लड़की हो, उसके लिए वीडियो बहुत अच्छा है। और जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाली हूँ, आप लोगों ने टाइटल देखकर उसे पता कर ही लिया होगा कि ऑलरेडी हम सब इसके बारे में बहुत सुन चुके हैं, बहुत ज़्यादा। बचपन से हमें सिखाया जाता है ये सारी चीज़ें। मैं बात कर रही हूँ सर्द होने के ऊपर। ऑलरेडी मेरे को एक्चुअली खुद मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है। मैं वही बातें शेयर करती हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में किया हुआ है और मैं उन फेसेस से गुजर चुकी हूँ, ठीक है। और आप लोग सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है, बट वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्या पता आपकी बेटी के लिए, आपकी बहन के लिए, किसी के लिए भी ये वीडियो बहुत अच्छा हो और इन फ्यूचर आप, अगर आपकी बेटी है तो आप उसको बता पाएँ। सो हम मिथ पर बिलीव, आज की डेट में क्या है, जनरेशन मिथ्स को ज़्यादा मिथ्स की तरफ ज़्यादा ध्यान देती है। बट पुरानी चीज़ों में क्या था कि एक्चुअल रीजन ना देते हुए उन्होंने एक रिवाज निकाल दिया कि भाई आपको ऐसा नहीं करना है, तो हम उसे बोलते हैं कि दकियानुसी बात है। बट कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मानना हमें बहुत ज़रूरी होता है हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है, ताकि आगे चल के हमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़ जाए। मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ पीरियड के दौरान सर्द होने की। बहुत लोग इस चीज़ को बोलेंगे कि ऐसी बात है, बट मानने की ज़रूरत है, सीरियसली मानने की ज़रूरत है। पीरियड के टाइम पे आपको सर नहीं धोना चाहिए, स्पेशली गर्ल्स के लिए या फिर वुमेन के लिए भी। एक हमें वेट कर लेना चाहिए 3-4 दिन का। ऐसा क्यों होता है, और हिना हेल्थ चैनल वगैरह भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको बताया जाएगा। इस पर कोई साइंटिफिक रिसर्च अभी तक हुई नहीं है, बट हाँ एक हम अनुमान लगाते हैं। पुरानी जो दादी माएँ होती थी उनके अनुसार कहा जाता था कि अगर आप इस टाइम पे सर्द होते हैं तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा गिर जाता है, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप वैसे भी आप फेस करते होंगे या फिर बिलीव करते होंगे इस चीज़ पर कि जब हमें पीरियड्स आते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर से थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं होता कि हमें फीवर आ जाए, बट हाँ हमारा टेम्परेचर पहले से ज़्यादा होता है। और हम इस चीज़ को डिनाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि नहीं होता, बहुत लोगों में नहीं भी होता, बट हाँ इंटरनल बॉडी पार्ट्स हमारे हीट होते हैं तब हमारे पीरियड्स आते हैं। कहा जाता है कि इस टाइम पे आपको गर्म चीज़ें खानी चाहिए, ठंडी चीज़ें नहीं खानी चाहिए, क्योंकि इससे प्रॉब्लम हो सकती है। अगर कभी कभी इतनी भी गर्म चीज़ें मत खा लेना कि ओवर ब्लीडिंग होने लग जाए, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। ज़्यादातर यही होता है कि जो हमारे पीरियड्स में क्लॉट्स आते हैं, बहुत लड़कियों को क्लॉटिंग की प्रॉब्लम होती है, मुझे भी थी बट अब उतनी नहीं है, ठीक है। तो क्लॉटिंग की प्रॉब्लम इसलिए होती है क्योंकि हम जो है अपनी बॉडी को सही तरीके से, क्या होता है कि हम ऑफिस कॉलेजेस वगैरह जाते हैं तो हमें तेल लगा के बाल जाना किसी को पसंद नहीं, या फिर चिपचिपे बालों के साथ जाना किसी को पसंद नहीं। तो हम क्या करते हैं, ऑल्टरनेट पे अपना सर धो लेते हैं अच्छा दिखने के लिए। बट हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। एक्चुअली होता क्या है कि अगर हमारी बॉडी ऑलरेडी गर्म है, ठीक है, आप किसी उस पर आप ठंडा कुछ डाल दो तो कोई भी चीज़ है तो वो जम जाएगी, ठीक है। गर्म पानी लेकर आप उसमें बर्फ डाल दो तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होने की वजह से वो फ्रीज हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारी बॉडी होती है जिसमें होमोग्लोबिन की मात्रा जो है इस टाइम पे इंक्रीज डिक्रीज होती रहती है। और हमें जो है, मतलब हमारी बॉडी पूरे महीने काम करती है उस एक चीज़ को बनाने के लिए, और वो एंड ऑफ द डे ब्लड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, कभी भी हमें नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए अपनी बॉडी के साथ जो भी चीज़ें हो रही हैं। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता था कि पहले के टाइम पे ना, बहुत लोग बोलते हैं कि गंदा ब्लड होता है जो निकल जाता है, बट मैं ऐसा नहीं मानती हूँ सॉरी, मैं ऐसा नहीं मानती कि ये गंदा ब्लड होता है या ऐसा कुछ भी। बट हाँ हमारी बॉडी से जो अनवांटेड ब्लड है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। सो इस टाइम पे हमें सर नहीं धोना चाहिए क्योंकि वो आगे चल के सिस्ट में कन्वर्ट हो सकता है, और सिस्ट फिब्रॉइड भी बन सकती हैं जो कि आगे चल के एक ट्यूमर का रूप भी ले सकता है। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और नहीं करना चाहिए ऐसा, और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऑब्वियसली बहुत, अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इस टाइम पे एक्सरसाइज उतनी ज़्यादा हैवी वाली ना करें, नॉर्मल एक्सरसाइज करें, क्योंकि इस टाइम पे हमारा जो इनर पार्ट होता है वो बहुत थोड़ा वीक होता है एज अ कंपेयर करें हम नॉर्मल डेज से। तो और इस दौरान चीज़ें क्या क्या नॉर्मल हो सकती हैं, अगर आपको क्रैम्पिंग होती है फर्स्ट डे पे तो ये नॉर्मल चीज़ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर क्रैम्प होता है तो एक बार, अगर आप स्पेशली मैरिड हैं और इनफर्टिलिटी का शिकार हो रहे हैं तो एक बार जाके डॉक्टर को दिखा लीजिए। कभी कभी क्या होता है, एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम भी होती है और हमें पता नहीं चल पाता। सो वहाँ पर आपको रिकग्नाइज करेंगे क्या है क्या नहीं है। तो एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है, जाकर एक बार चेक कराने में। एटलीस्ट ये जो पेन होता है ये आप पता चल जाएगा कि क्यों हो रहा है और समझ भी आ जाएंगी चीज़ें।
सो मेन टॉपिक आज का यही था कि हमें जो है सर नहीं धोना चाहिए, ठीक है, और हैवी एक्सरसाइजेस वगैरह नहीं करनी चाहिए। अगर आपको किसी महीने रेगुलर पीरियड है, अगर आपको रेगुलर होते आ रहे हैं तो प्लीज़ जाके डॉक्टर के पास चेक कराइए। सिस्ट एक ऐसी चीज़ है बन जाती है और हमें पता नहीं चलता, क्योंकि ब्लीडिंग तो होती है बट हमें ये नहीं पता कि कितनी ब्लीडिंग नॉर्मल है कितनी नॉर्मल नहीं है, ठीक है। या तो बहुत कम हो जाता है जब हमें पता चलता है, या बहुत ज़्यादा हो जाता है तब हमें पता चलता है। और स्पेशली जो टीनेज गर्ल्स हैं उनके लिए तो ये श्राप की तरह काम करता है। मैं भी इस चीज़ से निकल चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता था शादी से पहले मुझे पीरियड ना हो तो ही बहुत अच्छा है, बट ऐसा शादी के बाद नहीं लगता है। एक तरह की प्रॉब्लम होने लगती है और आपका जो ये पीरियड्स ना होने की दिक्कत है आपके फेस पे, आपकी बॉडी पे दिखाई देने लगता है एज अ वेट गेन। सो होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी कि हमें सर क्यों नहीं धोना चाहिए, ठीक है। बेसिकली सर एक ही सिंपल लाइन में मैं बोलूँगी, आपकी बॉडी का टेम्परेचर वैरी करता है इस टाइम पे, तो आपको सर नहीं धोना चाहिए, या आपको इन फ्यूचर चल के ये सब प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े, जैसे कि सिस्ट हो गया, फिब्रॉइड हो गए, या फिर ट्यूमर हो गया कोई, ठीक है। यूट्रस में ट्यूमर बन सकता है कि जब ब्लड जो है वो जम जाएगा, बाहर ही नहीं निकलेगा, तो वहाँ पर जमी हुई चीज़ हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। वो चाहे पथरी हो या फिर और किसी फॉर्म में आप ले लीजिए, इन्फेक्शन का रूप क्रिएट कर सकती है। और कभी कभी इससे हमें अनीमिया की बीमारी भी हो जाती है, यानी कि ब्लड की कमी। सो इस पर हमेशा ध्यान रखना है। और इस वीडियो को अगर आप चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कर दीजिए, शेयर ज़रूर करना, किसी के भी तो काम आएगी। और इस चीज़ को मिथ बिल्कुल ना समझें। आप चाहें तो इस कभी अगर इस चीज़ के बारे में खुलकर डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं, या फिर आप नेट पे या फिर कहीं भी आप इस चीज़ के बारे में सर्च करके पता कर सकते हैं। तो मिथ तो बिल्कुल मत समझना इस चीज़ को। और मैं मिलती हूँ एक नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए बाय बाय। चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाला वीडियो समझ आ जाए, मतलब पता चल जाए जल्दी से कब आने वाला है, ठीक है। तो बहुत जल्दी मिलते हैं अगले ब्लॉग के साथ। बाय बाय, टेक केयर।